Hello bachcho, let's read the question. So the question says the printing press has made knowledge accessible to a large number of people, but what kind of knowledge is it? Is it of any lasting character? Books have become commonplace, and when we say that books like Sexton Blake series sell like hot cakes, we have an indicator of the type of knowledge the average person in a vast crowd seeks. Let me tell you about an incident that occurred a few years ago in America. An American publisher printed 1 million copies of Charles Dickens' work in the hope of easily selling them in the author's name. But to his disappointment, no amount of publicity or advertising could help him sell the books. He devised a strategy. While exhausted, he tore off the cover pages, replaced the title with covers containing sensational love headings, and advertised the new books once more. All of the books were gone in a week. We are not concerned with the morality of the bookseller's action here. It is worth noting that only books of sensational nature are actively sought after by ordinary people, with a strong aversion to serious study. As a result, the grand argument that the printing press has made knowledge available to the masses is clearly fallacious and misleading. To put it another way, it has created a taste for low order books. On the basis of your understanding of the passage, answer the following questions or question. What is the appropriate meaning of the idiom sell like hot cakes? Option A, sell at a loss. Option B, sell very fast. Option C, sell very slowly. Option D, sell stale cakes. तो बच्चों आओ, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पैसेज का मतलब क्या है। तो जो प्रिंटिंग प्रेस है उसने नॉलेज तो बहुत लोगों को एक्सेसिबल करा दी, पर क्या ये जो नॉलेज है किसी लास्टिंग कैरेक्टर की है? क्या एक अच्छी छाप छोड़ पा रही है लोग जो उसे पढ़ रहे हैं? तो यहाँ पे जिसने भी ये पैसेज लिखा है उसने एक एग्जाम्पल यूज किया सेक्शन ब्रेक सीरीज का, जो बहुत ज्यादा बिकती थी। इट यूज टू सेल लाइक हॉट केक्स, ध्यान देना, बहुत ज्यादा बिकती थी या बहुत जल्दी बिक जाती थी, बहुत जल्दी बिक जाती थी। तो ये एक इंडिकेटर है कि कैसी नॉलेज एक एवरेज आदमी ले रहा है। एक इंसिडेंट की बात की गई है अमेरिका की, कि एक अमेरिकन पब्लिशर थे, उन्होंने 10 लाख कॉपीज चार्ल्स डिकेंस के काम की छापी और उसने ये सोचा कि ये तो कॉपीज सिर्फ ऑथर के नाम पे बिक जाएंगी, बट ऐसा नहीं हुआ। कोई पब्लिसिटी या कोई एडवर्टाइजिंग उसको, पब्लिशर को, अमेरिकन पब्लिशर को हेल्प नहीं कर पाया उसकी ये जो छापी हुई किताबें थी बेचने में। तो उसने एक नई स्ट्रैटेजी, एक नए प्लान बनाया। उसने क्या किया, ही टोर ऑफ द कवर पेजेस, उसने कवर पेजेस फाड़ दिए और उन कवर पेजेस के टाइटल को रिप्लेस कर दिया सेंसेशनल लव हेडिंग से, और फिर अपनी बुक्स को दोबारा से एडवर्टाइज किया। अब इस बार जो सारी बुक्स थी जो उसने छापी थी वो एक हफ्ते में बिक गई। तो अब जो पैसेज लिख रहा है वो ये कहता है कि हम बुक सेलर की मोरालिटी से कंसर्न नहीं है कि उसने ऐसा क्यों किया, हम ज्यादा कंसर्न उससे हैं कि जो लोग बुक्स पढ़ रहे हैं वो कैसी किताबें पढ़ना पसंद कर रहे हैं। क्या वो सेंसेशनल नेचर की किताबें ज्यादा पसंद कर रहे हैं रादर देन सीरियस स्टडीज जो उनकी असल में नॉलेज बढ़ाएगी? तो एक आर्ग्यूमेंट प्रिंटिंग प्रेस से ये होता है कि उसने जो ये नॉलेज अवेलेबल करा दी है बहुत लोगों को, नॉलेज पहुंचा दी है बहुत लोगों तक, क्या ये किसी गलत राह पे या किसी किसी मिसलीडिंग डायरेक्शन में उन्हें पहुंचा रहे हैं? और एक उन्होंने टेस्ट डेवलप कर दिया फॉर लो ऑर्डर बुक्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग व्हाट इज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम सेल लाइक हॉट केक्स? तो बच्चों, सेल लाइक हॉट केक्स हम लोग तब यूज करते हैं जब हमें ये कहना हो कि सेल वेरी फास्ट। इट यूज टू सेल लाइक हॉट केक्स, सेल वेरी फास्ट। तो किसी भी आप बेकरी में जाओगे, उसे कहोगे भैया गरम गरम केक जो बनाया है वो मुझे दे दो, तो जो गरम केक होता है वो बहुत जल्दी बिकता है, राइट? आपको फ्रेश चाहिए। तो इस ईडियम का मतलब होता है सेल वेरी फास्ट। सेल लाइक हॉट केक्स मींस सेल वेरी फास्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन बच्चों वुड बी ऑप्शन नंबर बी, सेल very fast. So I hope you understood it well. Best of luck.